आज के टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें अक्सर सुनाई देने वाली शब्द है 5G। दुनिया के सारे मोबाइल कंपनीज इस 5G को यूज करते हुए अपनी मोबाइल्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। आज पूरे भारत में 4G सर्विसेज है और 1 अक्टूबर के दिन 6th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री ने 5G सर्विसेज लॉन्च किया है। एयरटेल और जियो देश के पहले टेलीकॉम कंपनी से जो अपनी 5G सर्विसेज इंडिया में ला रहे हैं। और वहीं वोडाफोन आइडिया यानी वीआई, उन्होंने कहा है कि वो भी 5G सर्विसेज लाएंगे आने वाले कुछ साल में। तो क्या है 5G, क्यों कर रहे हैं इसकी इतनी हाइप? चलो जानते हैं। और हम 5G के बारे में जानने से पहले ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई है। हम शुरू करते हैं 1G से। और याद रखिएगा, जी का मतलब होता है जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत जापान में 1979 में हुई है, जिसके साथ मोबाइल थ्रू सिर्फ फ़ोन कॉल्स किया जा सकता था। और वहीं सेकंड जनरेशन की शुरुआत हुई है 1991 में फिनलैंड में, जिसके थ्रू हम फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन की शुरुआत होती है 2001 में, जिसके साथ हम फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज और इंटरनेट यूज़ करने की फैसिलिटी भी थी। और अब आती है 4G। बाकी जनरेशन्स के कंपैरिजन में 4G में ऐसा कुछ बड़ा चेंज नहीं था, लेकिन 3G के कंपैरिजन में इसकी इंटरनेट स्पीड बढ़ाई गई थी, जिसके द्वारा हम बिना बफरिंग के वीडियो देख सकते, बिजनेस कॉल्स अटेंड कर सकते, ऑनलाइन मोबाइल गेम्स, हाई एंड मोबाइल गेम्स जैसे BGMI खेल सकते हैं बिना लैग के, और कहीं सारे काम कर सकते। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक इंटरनेट रेवोल्यूशन की तरह था। और हमने देखा है कि 4G के लॉन्च के बाद कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। और वहीं पे देश में इंटरनेट यूज़ करने वालों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। और अब आती है 5G, जिसकी डाउनलोड स्पीड है 1 Gbps से 10 Gbps तक, कंपेयर टू 4G जिसकी डाउनलोड स्पीड है 100 से 300 Mbps तक। और चलो हम देखते हैं कि ये 5G क्या है, कैसे काम करता है। 4G के वेव्स की बैंडविड्थ काफ़ी बड़ी होती है और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते। ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते इसलिए हमें काफ़ी कम टावर्स लगते थे। और ये ऐसे वेव्स है जो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन से ब्लॉक नहीं होते। लेकिन 5G की बात इसकी एकदम अलग है। 5G के वेव्स की बैंडविड्थ काफ़ी छोटी होती है और ये ऑब्स्ट्रक्शन से ब्लॉक हो जाते हैं। और इसके लिए हमें हर स्ट्रीट पे एक नोड एंटीना लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और जब हम ट्रैवल करते रहेंगे तो हमारे डिवाइसेस जो नोड या एंटीना उसके नज़दीक है उसे कनेक्ट हो जाएगा और हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी। और अब लैटेंसी की बात करते हैं। ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करने में जो समय लगता है उसे लैटेंसी कहते हैं। और वहीं 4G की लैटेंसी है 50 से 100 मिली सेकंड और 5G की लैटेंसी है सिर्फ 1 मिली सेकंड। और मिली सेकंड का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 सेकंड लो और उसे 1000 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट को मिली सेकंड कहा जाता है। 4G में एक जगह ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगे तो उसकी नेटवर्क स्लो हो जाती है। और 5G में ऐसा नहीं है। 5G में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10 लाख डिवाइसेस तक कनेक्ट हो सकते हैं और हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी। अब तक जितने भी जनरेशन्स आए हैं 1G, 2G, 3G और 4G, ये सब सिर्फ मोबाइल तक लिमिटेड थे। लेकिन 5G की बात ऐसा नहीं है, इससे काफ़ी बढ़कर है। और चलो देखते हैं क्या है। फ्यूचर में आने वाले कई टेक्नोलॉजीज के लिए 5G एक रेवोल्यूशन की तरह माना जाता है। फॉर एग्जांपल IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे। और अगर आप घर से ऑफिस के लिए निकल गए और आपने घर में फैन या लाइट्स बंद करना भूल गया, आप अपने ऑफिस से ही अपने मोबाइल थ्रू आपके घर के लाइट या फैन बंद कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं से भी आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के ज़माने में हमने ये देखा है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और जो भी सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स रोड पे ट्रैवल करते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे इंटरनेट थ्रू। और इसके लिए हमें नेग्लिजिबल लैटेंसी चाहिए। अगर लैटेंसी ज़्यादा होगी तो कम्युनिकेशन में गैप आएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और 5G की लैटेंसी है सिर्फ 1 मिली सेकंड। और अगर हम सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में 5G टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो ये एक दूसरे से ईजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे और बिना एक्सीडेंट के रोड पे ट्रैवल कर पाएंगे। सिर्फ कार से नहीं, मेडिकल फील्ड में भी 5G टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है। और जो भी सर्जरी करने वाले रोबोट्स हैं ये सब 5G टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहेंगे। और आपके ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर दुनिया में कहीं भी हो,
अपने रोबोट द्वारा आपकी ऑपरेशन कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 5G आने से दुनिया बदल जाएगी और आपके काम काफ़ी आसान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो 5G के अगेंस्ट हैं। उनका ये मानना है कि 5G आने से हेल्थ इश्यूज होंगे, और इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना चाहिए। आप जो देख रहे हो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें पहले आते हैं रेडियो वेव्स। अपने टीवी और रेडियो के सिग्नल्स इस रेडियो वेव्स थ्रू अपनी डेटा ट्रांसफर करते हैं। फिर आते हैं माइक्रोवेव्स। अपने माइक्रोवेव ओवन में और मोबाइल के सिग्नल्स इसी माइक्रोवेव्स थ्रू ट्रांसफर होते हैं। फिर आते हैं इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद आता है विजिबल लाइट, यानी जो लाइट हम देख सकते हैं। फिर आते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस और गामा रेस। जो रेडियो वेव्स होते हैं उनकी वेवलेंथ 100 किलोमीटर्स तक जा सकती है, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस और गामा रेस, इन सब के वेवलेंथ कम होते जाता है, और जैसा वेवलेंथ घटते जाता है उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ते जाती है। और जो रेस विजिबल लाइट के राइट साइड पे है, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस और गामा रेस, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर इन्हें इंसान के शरीर पे ज़्यादा देर तक एक्सपोज किया जाएगा तो काफ़ी डेंजरस है। कैंसर भी हो सकता है, अपनी डीएनए भी डैमेज होगी, इसलिए इसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। और वहीं विजिबल लाइट के लेफ्ट साइड पे जो वेव्स है उनकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, और उन्हें नॉन आयोनाइजिंग वेव्स कहते हैं। जो 4G है इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है, जिसकी एनर्जी कम होती है। 5G के थ्रू हमें फास्ट इंटरनेट के लिए इसी स्पेक्ट्रम में इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है, जिसकी एनर्जी कंपेयर टू 4G ज़्यादा है, और इस वेव्स की लेंथ 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो 5G के लिए यूज़ किया जाएगा वो आयोनाइजिंग रेडिएशन के करीब जा रहा है, और माइक्रोवेव ओवन में यूज़ करने वाले जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हम खाना गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका यूज़ 5G के लिए हो रहा है। और इसी कारण काफ़ी लोगों का ये मानना है कि हेल्थ इश्यूज होंगे। बिना हेल्थ पे इफेक्ट हुए जैसा हम कितने फ्रीक्वेंसी का वेव्स यूज़ कर सकते हैं, ये स्टडी करने के लिए ICNIRP यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन काम करती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई देश या गवर्नमेंट से कोई लेना नहीं है। काफ़ी साल रिसर्च करने के बाद ICNIRP ने यह बताया है कि 5G में यूज़ करने वाली फ्रीक्वेंसी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के कैटेगरी में आती है, और डीएनए डैमेज करना या सेल डैमेज करना नहीं होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बढ़कर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने वाले वेव्स अगर यूज़ करेंगे तो अपने बॉडी में एंटर होकर अपने शरीर के टिश्यूज़ वाइब्रेट होकर हीट जनरेट करेंगे, और दूसरी तरफ 5G में यूज़ करने वाली फ्रीक्वेंसी के कारण स्किन डिसीजेस, रेटिना डैमेज, और इंसान के साथ, एनिमल्स के साथ और बर्ड्स के साथ ये डेंजरस हो सकता है। और वहीं पे साइंस कम्युनिटी ये कहती है कि काफ़ी सारा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला कि 5G वेव्स इंसान के लिए हानिकारक नहीं है अगर एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी में यूज़ करेंगे तो। और वहीं पे कहती है कि जो सनलाइट है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं वो इंसान के लिए ज़्यादा हानिकारक है कंपेयर टू 5G वेव्स। और अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी टेलीकॉम कंपनीज है उन्हें एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी में इस 5G वेव्स को यूज़ करने में रेगुलेट करे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में 5G आ रहा है, दुनिया में ऐसे 70 देश है जिसमें ऑलरेडी 5G आ चुका है, और 5G आने से इंडिया में काफ़ी कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा, और वहीं पे हमारी डेली ज़िंदगी काफ़ी आसान होगी। और नोकिया, सैमसंग और एरिक्सन जैसे कंपनीज ऑलरेडी 6G पे रिसर्च करना शुरू कर दिए हैं, और वहीं पे दुनिया में ऐसे भी देश है जो अभी तक 2G और 3G यूज़ कर रहे हैं। हम अगर देखेंगे तो ज़्यादातर लोग 4G से खुश है, और ज़्यादातर लोग 4G यूज़ करते हैं, और 5G यूज़ करने के लिए 5G सपोर्टेड मोबाइल लेना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनीज का यह कहना है कि आने वाले 2 साल में अपने 5G सर्विसेज देश भर में एक्सपैंड करेंगे, और अगर लोगों को 5G यूज़ करना है तो 5G सपोर्टेड मोबाइल्स लेना पड़ेगा, और ज़्यादातर लोगों के पास 4G सपोर्टेड मोबाइल्स है। और जब ये 5G सपोर्टेड मोबाइल्स को शिफ्ट होंगे तो 4G सपोर्टेड मोबाइल्स डंप करना पड़ेगा, और जब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 4G सपोर्टेड मोबाइल्स को डंप करेंगे तो ये रिजल्ट होगा ई वेस्ट में। इसके द्वारा हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी आएगी जो नेचर के लिए हानिकारक नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़िया हो और नेचर को हानिकारक है, हमें उसे कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए टेक इन वर्ल्ड चैनल।